महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं। चुनाव के जो प्रचार प्रसार हैं काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, लेकिन अभी इसी बीच में जो एक नारा बीजेपी की तरफ से, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो निकला था, बटेंगे तो कटेंगे, यह इतना लोकप्रिय हो चुका है कि इसी से मिलता जुलता एक नारा बीजेपी ने भी अपना ट्रेंड बना लिया है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और ये बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे ने कहीं ना कहीं हिंदुओं को एकजुट कर दिया है। और इसके पीछे बहुत सा मैसेज समझ में लोगों के आ गया है कि बट के रहेंगे तो किस तरीके से कटेंगे। बांग्लादेश में जो हाल ही में हुई घटना, जो कि हिंदुओं पे हमले हो रहे थे, उसने भी बहुत कुछ समझा दिया। अभी इस वीडियो के इस अंक में हम जिक्र करने जा रहे हैं बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे, जो कि स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं, और उनकी राजनीतिक रसूख क्या है, हैसियत क्या है, इसी विषय पर बात करेंगे। और उन्होंने एक जो बयान दिया है, जिस वजह से बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि अड़चन पैदा हो सकती है। जैसा वो चाह रही हैं वैसी अड़चन कुछ पैदा नहीं होगी। और इसी बयान को लेकर जाने माने प्रसिद्ध संपादक रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, और बहुत बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है, सब्सक्राइबर बेस है, यूट्यूब पे अक्सर आते हैं। उनका अपना यूट्यूब चैनल है, और लगातार इंडिया टीवी चैनल पर कुरुक्षेत्र में भी आते हैं। प्रदीप सिंह एक जाना माना चेहरा है, और उनकी कही हुई बात बहुत दूर तक जाती है। यही कारण है कि बहुत ही कम समय में उन्होंने 0 से लेकर 10 लाख तक सब्सक्राइबर पूरे किए हैं। तो उन्होंने क्या कहा, इसी विषय पर भी हम बात करेंगे। और वो जमकर बरसे हैं पंकजा मुंडे पर। और पंकजा मुंडे की समझिए कि राजनीति में उन्होंने एक तरीके से दही डाल दिया है। आने वाले समय में पंकजा मुंडे के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और उनकी राजनीतिक हैसियत निम्नतम स्तर पर चली जाएगी। निश्चित रूप से ऐसा होगा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। मैं वीके वत्स अभी इसी विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं कि प्रदीप सिंह कितना नाराज हुए, और बीजेपी से भी उन्होंने सवाल किया कि ऐसी नेता आप क्यों झेल रहे हैं, आपकी पार्टी में ऐसी नेता कर क्या रही है। जब उस नेता का आपकी विचारधारा से मैच नहीं है, तो वह आपकी पार्टी में वो नेता कर क्या रही है। अब आप ये समझिए कि यह वीडियो जो प्रदीप सिंह ने बनाया है पंकजा मुंडे पे, जो कुछ बोला है, वह वीडियो धीरे धीरे लाखों लोगों में जाएगा। और कहीं ना कहीं यह एक गंभीर नसीहत है, बीजेपी को भी एक गंभीर नसीहत है कि अगर बीजेपी के समझ में आएगा तो इस पे जरूर बीजेपी की तरफ से कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। क्योंकि गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र से आते थे, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र से आते थे, और बीजेपी की एक बहुत बड़ी गरज भी थे वह, क्योंकि उस समय बीजेपी महाराष्ट्र में कमजोर थी। वो एक प्रभावशाली नेता थे, जमीनी पकड़ वाले थे, और बीजेपी का एक मजबूत स्तंभ थे। इसलिए बीजेपी उन्हें बहुत रेस्पेक्ट देती थी, बहुत उनकी अहमियत थी बीजेपी में। तो उस अहमियत के कारण पंकजा मुंडे को भी थोड़ी अहमियत मिली, जबकि पंकजा मुंडे राजनीतिक रूप से वह उतनी प्रभावशाली नहीं रही, उतनी जमीनी नहीं रही। सिर्फ जो पॉलिटिकल लिगेसी उन्हें पिता से मिली, उसी को वह उन्होंने भुनाया, और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी मुसीबत खड़ी करने की कोशिश की। तो पंकजा मुंडे ने एक बयान दिया। पंकजा मुंडे ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का नारा, इशारों इशारों में कहा उन्होंने, योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो नारा बटेंगे तो कटेंगे उत्तर प्रदेश में या अन्य हिंदी भाषी राज्यों में जो फेमस हो रहा है, वह महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। इसी पर प्रदीप सिंह ने कहा कि ये कौन होती हैं बताने वाली कि ये नारा यहाँ नहीं चलेगा। इसी नारे ने कनाडा में हिंदुओं को एकजुट कर दिया खालिस्तान के खिलाफ। इसी नारे ने कहीं ना कहीं अमेरिका में एकजुट कर दिया, और ट्रंप जीत गए। और पंकजा मुंडे कौन होती हैं ये कहने वाली और ये डिसाइड करने वाली कि ये नारा यहाँ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा ये नारा? जब हिंदू मुसीबत में था, हिंदू पे सर तन से जुदा के नारे लगाकर उसके सर कलम की जा रही थी, तब पंकजा मुंडे ने कुछ नहीं बोला। तो इस बात को उठाते हुए आप उनका वीडियो सुनिएगा प्रदीप सिंह का। उन्होंने कहा है कि बीजेपी से भी सवाल किया है कि बीजेपी आखिर ऐसे नेता को क्यों झेल रही है। जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो उस समय स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे, जो एनडीए की जो सरकार बनी थी, यानी कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार थी, उसमें उनको बहुत महत्वपूर्ण पद दिया गया था। और उसी बीच में उनका कार्यकाल आगे बढ़ा भी नहीं था, समय ज्यादा बीता नहीं था। उसी बीच में एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद पंकजा मुंडे को राजनीति में उतारा जाता है। पंकजा मुंडे उन्हीं की सीट से जीतकर लोकसभा में पहुंचती हैं, और इसके बाद उनकी राजनीतिक हैसियत ऐसी रहती है कि बाद की लोकसभा और विधानसभा से लगातार चुनाव में वह हारती रही। और इसी बीच में
जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनती है और देवेंद्र फडणवीस जो कि दूसरे नंबर के दावेदार मतलब दिवंगत स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे अगर रहते तो पहला दावा उनका होता, तो उनके बाद जो दावा मजबूत था वह देवेंद्र फडणवीस का था, तो वह वहां मुख्यमंत्री बने। जब चुनाव हुआ और बीजेपी जब सत्ता में आई, पावरफुल तरीके से आई, तो वह वहां मुख्यमंत्री बने। तो उनको मुख्यमंत्री बनता देखकर भी कहीं ना कहीं पंकजा मुंडे के मन में कुछ द्वंद था जो कि बीजेपी को लेके, क्योंकि वह समझती थी कि इसके दावेदार उनके पिता थे, तो ये मौका उनको मिलना चाहिए था। बीजेपी ऐसे किसी को मौका नहीं दे सकती थी जिसे राजनीतिक अनुभव ना हो, जिसकी दूरदृष्टि ना हो, जो विचारधारा से मैच ना खाता हो, जिसे बीजेपी ने परखा ना हो। तो बीजेपी ऐसे किसी को वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बना सकती थी। तो बीजेपी ने फैसला लिया, देवेंद्र फडणवीस को बनाया। तब से अब तक बराबर पंकजा मुंडे का जो व्यवहार रहता है, जो पंकजा मुंडे की जो राजनीतिक हैसियत है, वह बहुत बीजेपी के अनुकूल नहीं रही है। और इन्होंने ऐसे मौके पे जबकि इलेक्शन वहां चल रहा है और लोकप्रिय चुनाव के जो स्टार प्रचारक हैं योगी जी, जो कि पूरे भारत में है, वह उनका वहां दौरा चल रहा है। और ऐसे समय पे जबकि उनका ये बयान, उनका यह स्टेटमेंट इस समय एक पंच लाइन बन गई है कि बटोगे तो कटोगे, और यह जगह जगह लोकप्रिय हो रहा है, निचले स्तर तक हिंदुओं को छुआ है और कहीं ना कहीं एकजुट किया है। इसी का परिणाम दिखाई दे रहा है हरियाणा इलेक्शन में, इसी का परिणाम झारखंड के इलेक्शन में, और इसी का परिणाम अच्छा परिणाम दिखाई देना है महाराष्ट्र के इलेक्शन में। तो प्रदीप सिंह ने जमकर लथाड़ लगाई है। और निश्चित रूप से जो प्रदीप सिंह जब बात कहते हैं तो उनकी बात में कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी विचारधारा दिखाई देती है। वह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं और वह मुद्दे बड़े बारीक होते हैं और जनता को कहीं ना कहीं वो मुद्दे लीड करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी, निश्चित रूप से बीजेपी तक उनकी ये बात पहुंचेगी। और उन्होंने जो सवाल किया है यह वाजिब भी है कि जब विचारधारा से कोई मैच नहीं कर रहा, बार बार इस तरीके कर रहा है, तो उसे पार्टी में रहने की जरूरत क्या है? वो तो फिर कहीं भी रह सकता है, किसी भी पार्टी में रह सकता है। पंकजा मुंडे की राजनीतिक हैसियत ये है कि वो अपनी सीट से विधानसभा हार गई थी, इसके बाद वहां से उनको लोकसभा दिया गया, जबकि उसके हकदार नहीं होते, उन्हें लोकसभा दिया गया। इसके बाद वहां से लोकसभा भी हारी, इसके बाद भी उनका एमएलसी बना के बीजेपी ने सर पर बैठा रखा है। तो बीजेपी को एक बार आत्मचिंतन करना चाहिए कि ऐसे नेता को उसे क्या करना है, कौन से स्थान पर कैसा स्थान देना है। इसी तरीके की मुसीबत उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी करते थे, आज उनकी राजनीतिक हैसियत से हर कोई परिचित है कि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या रहेगी। तो पंकजा मुंडे बीजेपी को 2014 की पहले वाली बीजेपी समझ रही हैं। आज बीजेपी की मजबूत स्थिति है और महाराष्ट्र में लगातार 2 बार सरकार बनाने के बाद तीसरी बार स्थिति यह है कि बीजेपी मजबूत बहुमत के साथ वहां सरकार बनाने के करीब है और ये होना भी है। तो ऐसी स्थिति में पंकजा मुंडे भूल रही हैं कि किसी प्रकार की दावेदारी, किसी प्रकार का उनकी जो बार्गेनिंग है या उनका कुछ चढ़कर बात करने का जो तरीका है, यह बीजेपी के साथ कामयाब होगा। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रदीप सिंह की बात और पंकजा मुंडे का जो स्टेटमेंट है, पंकजा मुंडे की राजनीतिक हैसियत को नीचे गिराएगा। तो यह प्रदीप सिंह ने अपने वीडियो में इस बात का जिक्र किया है और लगातार वह वीडियो में जो उनके स्वर नजर आ रहे हैं वह गुस्से से भरे नजर आ रहे हैं। इससे समझ में आता है कि यह बात दूर तक जाएगी और लाखों ऐसे लोगों तक जाएगी जो बीजेपी के फॉलोवर हैं, बीजेपी के वोटर हैं, और बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए निश्चित रूप से इसमें कुछ एक्शन लेगी और इस एक्शन का यह असर होगा कि पंकजा मुंडे की राजनीतिक हैसियत निश्चित रूप से कम हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस विषय में आपकी क्या राय है यह कमेंट सेक्शन में यह भी जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो, पहली बार हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर आते हैं कुछ नई चर्चा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।